is day 4. Basics of network. करेक्ट. कौन सा टॉपिक चल रहा था बच्चे? टॉपिक 02 ना, 2 ही चल रहा है अभी. ठीक है. उसकी प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट ना. टेक योर टाइम. खोज तक आपकी अभी मैं 2-2 घंटे क्लास रखा हूं. खोज के बाद यही क्लास आपकी 4 घंटे को हो जाएगी. ठीक है. मजे करने ना, एकदम मस्त तरीके से, एकदम परफेक्ट तरीके से लेके चलना सब्जेक्ट को. एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए. और अगर आप ध्यान दोगे ना तो लाइव क्लासरूम अगर प्रॉपर तरीके से आप करते हो तो आप एक बात का ख्याल रखना, आप गेट, ईएससी या कोई दूसरा पेपर जिसका भी सिलेबस मैच करता हो गेट एग्जाम से, जो भी सब्जेक्ट नाम लिखा गया वो समझ लो आपका कंप्लीट एंड फुल एंड फाइनल होगा. उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नेवर. करेक्ट. तो इस एटीट्यूड साथ प्रिपरेशन करना है. चलें. ओके ग्रेट. तो फिर हम लोग बढ़ रहे थे, किस पे आ गए? अभी सी लेवल पे हम लोग चल रहे थे. तो सी लेवल पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सी लेवल पे ही अभी हमें ना, हम लोग अभी सी लेवल पे हैं कि स्काई लेवल पे हैं? हम लोग स्काई लेवल पे हैं कि सी लेवल पे हैं? ये तो बता दो. हम लोग स्काई लेवल पे हैं कि सी लेवल पे हैं? ठीक है, जल्दी बताओ. स्काई लेवल पे थे कि सी लेवल पे थे? जो भी हम लोग कर रहे थे लास्ट टाइम, लास्ट मतलब कल जो कर रहे थे, बताओ यार, जल्दी बताओ, थोड़ा सा फास्ट एकदम. तो मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लूं, पिकअप करूं नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी कई क्वेश्चन ना, बहुत सारे क्वेश्चन. स्काई लेवल, सी लेवल, किस पार्ट पे हम लोग थे? सी लेवल कर रहे थे कि स्काई लेवल कर रहे थे, ये तो बताओ. ठीक है, चलो सी लेवल ना. ओके ग्रेट. तो चलिए जरा अब देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. जो भी क्वेश्चन नंबर हो, क्वेश्चन नंबर आप लोग खुद डाल लेना ना. सी लेवल में क्वेश्चन नंबर खुद डाल लेना ना, मेरे से मत पूछना. क्वेश्चन नंबर आई कांट रिमेंबर ना, मुझे नहीं याद रहता. दिया है, क्या दिया, ध्यान से देखिए. एक 3 वोल्ट की आपको बैटरी दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक, 3 वोल्ट की बैटरी है. और क्या दिया है? दिया है एक 2 ओम का यहां पे रजिस्टर कनेक्टेड है. बहुत बढ़िया सर, 2 ओम का रजिस्टर भी कनेक्टेड है. और कहा है उसने सप्लाई से, ध्यान देना जरा, क्या बोला है? पैसिव वर्ड पहले यूज कर दिया, पैसिव वर्ड पहले ही यूज किया है. क्लियर. तो अब आप पास यहां पे एक नॉन लीनियर लोड अगेन है. ये कैसा है? नॉन लीनियर लोड. सही. फिर से दिया है नॉन लीनियर लोड, पैसिव नॉन लीनियर लोड. क्या बात है. सही. पैसिव नॉन लीनियर लोड. अब जिसका वोल्टेज और करंट का एक्सप्रेशन जो है, यहां पे जो आपका वोल्टेज है V और यहां पे जो करंट आपकी फ्लो कर रही है I, उसका रिलेशन दिया V इज इक्वल कितना? I स्क्वायर के इक्वल. ऐसा दिया है ना, ऐसा रिलेशन दिया है, वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन. तो आपसे पूछा है द पावर डिसिपेटेड इन द नॉन लीनियर रजिस्टर. द पावर डिसिपेटेड इन द नॉन लीनियर रजिस्टर. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन लीनियर लोड जो है ये एक्चुअली क्या है? नॉन लीनियर रजिस्टर है. नॉन लीनियर रजिस्टर ऐसा दिया है ना, नॉन लीनियर रजिस्टर. और ध्यान देना, इसमें पावर का डिसिपेशन हो रहा है. अगर पावर का डिसिपेशन वर्ड यूज कर दिया, जल्दी से मुझे आंसर करो आप लोग, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए एकदम, कि पावर का अगर डिसिपेशन वर्ड बेटा यूज कर दिया, इट मींस दैट कि ये लोड सिर्फ क्या कर रहा है? एनर्जी ले रहा है या पावर ले रहा है, और पावर को क्या कर रहा है? डिसिपेट कर रहा है. तो क्या मेरी पोलरिटी और करंट के डायरेक्शन, मैंने परफेक्ट एजम्पशन लिया है? V एंड I के लिए जो मैंने एजम्पशन लिया है वो परफेक्ट है ना. इसलिए कि अगर ये एब्जॉर्बिंग है और ये डिसिपेट भी कर रहा है, एक्चुअली ये रजिस्टर है, बोला है नॉन लीनियर रजिस्टर, लेकिन ये सिर्फ डिसिपेट कर रहा है, ये दे नहीं सकता पावर, ऐसा उसने मेंशन कर दिया. तो आप बताइए, V पे प्लस पे करंट एंटर करने की, बिल्कुल एंटर कर दिया सर, एकदम परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट सर. एब्जॉर्ब करेगा, डिसिपेट करेगा, डिलीवर नहीं कर सकता, उसने खुद मेंशन कर दिया है. करेक्ट. अब बताइए, अब आपके पास ये दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में क्या, कि कितना पावर डिसिपेट ये करेगा. तो आपसे पूछा P नॉन लीनियर डिसिपेशन. करेक्ट है. अब डिसिपेशन अगर निकालना है तो डिसिपेशन कितना डिसिपेशन पावर हुआ, तो बोलिए जरा डिसिपेशन क्या होगा? पावर का डिसिपेशन क्या होता है?
वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, यही तो होगा V इंटू आई। एब्सोल्युटली फाइन सर, यही होगा। अब बताइए, अब अगर ये तुम्हें चाहिए, दिमाग लगाओ जरा, दिमाग लगाओ, तुमको यही फाइंड आउट करना ना, ये फाइंड आउट करना, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, यही पूछा है। अब बताइए, अब अगर तुम्हें ये फाइंड आउट करना है तो V और I क्या है, दो अननोन वेरिएबल है। अननोन वेरिएबल है तो हमको एक ही इक्वेशन ये दिख रहा है आपके पास। अब बताइए, इधर के बारे में सोच के देखो, अगर मैं इसको लिख दूं कुछ इस तरीके से, P डिसिपेशन इज इक्वल टू V की वैल्यू अगर ये मैं पुट कर दूं, कर सकता हूं ना, बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये इक्वेशन 1 था ये इक्वेशन क्या है, 2 है। तो बताइए क्या इक्वेशन आ जाएगा, I का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय I इज इक्वल कितना, I का क्यूब। दिस इज द इक्वेशन नंबर कितना, 3 बन गया। परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट सर, करेक्ट है। अब बताइए, अब डिसिपेशन अगर है तो मेरे पास फिर से देखो, ये मैं कहां से फाइंड आउट करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली किस पे जाऊंगा, केवीएल पे ना, मैं सिंपली केवीएल पे जाऊंगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर मैं केवीएल अप्लाई करूं तो मेरे क्या मिलेगा, देखो जरा ध्यान से। तो मैंने केवीएल लगाया तो मुझे क्या मिला, देखिए जरा, माइनस से प्लस वोल्टेज राइज, ये हो गया 3 वोल्ट, परफेक्ट है। नेक्स्ट बताइए 2, तो माइनस का बोलिए जरा, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो ये तो एब्जॉर्ब करेगा पावर, तो प्लस पे एंटर करेगा, माइनस पे लीव करेगा, तो करंट तो ये फ्लो कर रही है सेम अमाउंट। बोलिए यहां का ड्रॉप कितना होगा, दिस करंट मल्टीप्लाइड बाय 2, तो मैं क्या लिखूंगा, I टाइम्स ऑफ कितना, 2 की इक्वल, एकदम परफेक्ट सर। नेक्स्ट बताइए, प्लस माइनस कितना, V ड्रॉप हो रहा है, माइनस का कितना, V इज इक्वल कितना, 0 आ गया, एकदम फाइन सर। अब बताइए, इसको मैं और कैसे लिख सकता था, V की जगह मैं लिख सकता हूं I स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 3 माइनस 2I माइनस का कितना, I स्क्वायर इज इक्वल कितना, 0 के इक्वल, परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट। अब बताइए, इस पूरे के इधर लेके चले जाओ तो क्या मिल जाएगा, I स्क्वायर, नेक्स्ट बताइए क्या मिलेगा, प्लस का 2I माइनस का कितना, 3 इज इक्वल कितना, 0 आ गया, परफेक्ट सर। तो बताइए I की 2 वैल्यूज आएंगी कि नहीं आएगी, निकाल दो फटाफट। I की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगे, चेक करो जब, I की 2 वैल्यूज निकालो फटाफट बेटा, जल्दी ना, जल्दी से बताओ, I की 2 वैल्यूज आपके निकल के आएंगे, जल्दी बताइए, I की 2 वैल्यूज बताइए कितनी आएगी, बताओ जरा कितनी आएगी I की वैल्यू, I की वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी कितनी आ जाएगी, कितनी कितनी आएगी बेटा, I की 2 वैल्यूज आएंगे ना, 1 और कितना, -3, 1 एम्पियर एंड व्हाट, -3 एम्पियर, ये 2 वैल्यूज आएंगे I की, करेक्ट। अब I की वैल्यू अगर ये 2 आ गई तो सोचो जरा, दिमाग लगाओ, जब I की वैल्यू, तो मैं क्या कहूंगा, केस फर्स्ट व्हेन I इज इक्वल कितना है, 1 एम्पियर, इज इट करेक्ट नॉट, बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन सर। अब अगर ये 1 एम्पियर है तो जल्दी से बताना मेरे, जल्दी से बताना, तो मेरे पास V की वैल्यू क्या आएगी, V की वैल्यू कितना, 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1 ही वोल्ट आएगा, परफेक्ट है। तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव दोनों पावर क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो P डिसिपेशन पावर कितना आ गया, डिसिपेशन और एब्जॉर्ब भी कह सकते हो आप, एब्जॉर्ब इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल कितना, 1 वॉट की इक्वल, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट आंसर सर, करेक्ट है, सही है, ये करेक्ट है। अब केस 2 पाते जरा, केस 2 पाते, ध्यान देना जरा केस 2 पे। केस 2 व्हेन I इज इक्वल कितना है, -3 है, चलो -3 एम्पियर है, जल्दी से बताओ V की वैल्यू क्या आएगी, V की वैल्यू I स्क्वायर है, I स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 9 वोल्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए सर्किट कैसा दिखेगा, यही तो था ना लोड, ध्यान से देखना, ये लोड था आपका, नॉन लीनियर लोड था, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये जो लोड है ये पावर को सिर्फ डिसिपेट करना चाहिए, ऐसा कंडीशन क्वेश्चन में दिया है। तो डिसिपेट कब करेगा, जब एब्जॉर्बिंग होना चाहिए नेचर का, बिल्कुल परफेक्ट सर, ये पावर दे नहीं सकता, ये पावर केवल ले सकता है, करेक्ट है। तो बताइए V का टर्मिनल क्या था, +-V, ये तो एज इट इज आया, यही पॉजिटिव वोल्ट आया, तो ये तो 9 वोल्ट हो गया। लेकिन ध्यान देना, करंट जो अभी तक आपका ये डायरेक्शन था, अब वो रिवर्स कर दिया, देखो ना -3 आ गया, तो रिवर्स किया तो आप बताइए ये इधर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। इसका मतलब कि ये हुआ 3 एम्पियर, ये वाला कितना होगा, -3 एम्पियर, ये वाला कितना होगा, -3 एम्पियर। आप बताइए इस प्लस से रेड वाली +3 एम्पियर क्या कर रहे हैं, निकल रही थी, इसका मतलब ये तो पावर देना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब यहां पे ये केस आपका वैलिड नहीं, बिकॉज लिखो, बिकॉज
because load will start giving power. लोड विल स्टार्ट गिविंग द पावर, बट ऐसा कहा नहीं गया क्वेश्चन में। उसने कहा ये सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकता है, दे नहीं सकता। ये दे नहीं सकता तो मैं क्यों जबरदस्ती मानूंगा। बट अगर वो कह देता कि नहीं भैया वो एब्जॉर्ब डिलीवर कुछ भी कर सकता है, तो ऑब्वियस बात है दोनों केस के लिए अलग अलग केसेस बनते हैं। तो राइट आंसर जो होना चाहिए इसका क्या होगा, 1 वॉट होगा। सही है, चलो राइट आंसर विल बी 1 वॉट के इक्वल। राइट आंसर विल बी 1 वॉट के इक्वल इज द राइट आंसर। ये आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए तो ये आपका इसको लिख लो, दिस विल नॉट बी वैलिड, नॉट वैलिड। सही है, नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैव टू टेक ओनली डिसिपेशन, मतलब एब्जॉर्ब कराना है, देना नहीं है। दे नहीं सकता पावर, इट कैन एब्जॉर्ब, और जो एब्जॉर्ब करेगा वही डिसिपेट भी करेगा। ऐसा नहीं हो सकता वो डिसिपेट भी कर रहा और दे भी रहा है एनर्जी। हाउ इज इट पॉसिबल ना, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो एब्जॉर्ब करेगा वही आपकी एनर्जी को डिसिपेट भी करेगा। एब्जॉर्ब करके या तो डिसिपेट करेगा या एब्जॉर्ब करके एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा। करेक्ट, देते हुए कोई चीज आपका डिसिपेशन नहीं कर सकता, वो सिर्फ एनर्जी देगा। करेक्ट, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 और वॉट एवर द क्वेश्चन इज। ओके, मैं यहां पे इसको रब कर रहा हूं। ओके, ये क्वेश्चन आपका क्या था, पावर के ऊपर ना बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली पावर के ऊपर, स्पेशली पावर के ऊपर ना, किसी और चीज पर नहीं, पावर के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो पावर को थोड़ा सा ना अच्छे से जानो, एकदम प्रॉपर तरीके से करोगे तो फायदे में रहोगे। करेक्ट, चलो ये भाई हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब सर दूसरा क्वेश्चन दीजिए सर, थोड़ा सा और कुछ ट्रिक लगाएं सर। चलो अच्छी बात है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, हटा लो इसको ना, नोट कर लिए होगे होपफुली, आपने नोट कर लिया होगा, होपफुली आपने नोट किया होगा। नहीं कर पाए तो थोड़ा सा बेटा फास्ट रहना सीखो। क्लियर, चलो एक बार क्लियर हो जाए बता दो मेरे को, तो मैं आगे बढ़ सकूं, मैं आगे बढ़ूं और नेक्स्ट क्वेश्चन में पिक करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पिक करूं। चलो आगे बढ़ू बेटा, नोट हो गया बता दो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पिक करूं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में पिक करूं, जल्दी फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लूं मैं, बड़ा लेट कमेंट करते हो यार तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डाल लेना ना, आई डोंट नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर ना, तो प्लीज आप लोग बता देना, 6 था, 7 था, 8 होगा ना, आई थिंक 8 होगा ना, 8th नंबर ना, 8th होगा ना मेरे हिसाब से, 6 तक हो चुका ना। क्वेश्चन नंबर चेक कर लेना एक बार, 8 है जो भी है, ठीक है, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, चलो बहुत बढ़िया, 8th है जो भी है ना, इसको डाल देना स्काई लेवल, स्काई लेवल, सही है, स्काई लेवल क्वेश्चन, करेक्ट। अब देखिए जरा, अब ध्यान देना जरा, अब आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें आपके लिए यूजफुल है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, दिया है द वोल्टेज एंड करंट एट द टर्मिनल ऑफ द सर्किट एलिमेंट। क्लियर, तो मेरे पास क्या है, एक सर्किट एलिमेंट ऐसे बना हुआ है, ये लो भैया, एक सर्किट एलिमेंट है, दिस इज द सर्किट एलिमेंट समथिंग एक्स, और इसके क्रॉस वोल्टेज V है और करंट जो है उसमें कितनी I है, ऐसा दिया है ना, करंट I है और वोल्टेज क्या है, V है, ऐसा दिया है। अब कह रहा है द वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट एलिमेंट विल बी 0 for t less than 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है, क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये जो वोल्टेज एंड करंट है फॉर t लेस देन 0 के लिए क्या है, 0 है, फॉर लेस देन 0 के लिए क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि V and I is equal to 0 for t less than 0 सेकंड के लिए। इज इट करेक्ट, यह आपका पहला चीज दिया हुआ है, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर 0 for t less than 0 के लिए। परफेक्ट सर, इतना परफेक्ट है। तो बताइए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एंड अगेन लिखते रहिए, एंड अगेन V and I is again 0 for t greater than 40 सेकंड के लिए। सही,
इसका मतलब वोल्टेज एंड करंट बोथ आर जीरो फॉर टी लेस देन जीरो के लिए, और वोल्टेज एंड करंट अगेन जीरो फॉर टी ग्रेटर देन कितना 40 सेकेंड के लिए। इज इट करेक्ट? तो क्वेश्चन में बहुत सिंप्लीफाई वे में लिखा हुआ चीज है कि इससे पहले ये दोनों जीरो, इसके बाद भी ये दोनों क्या है आपके जीरो हैं। तो आपको बोला नाउ एंड v ऑफ t इज इक्वल टू दिया है, v ऑफ t इज इक्वल टू दिया है t टाइम्स ऑफ 1 माइनस 0.025 मल्टीप्लाइड बाय t ब्रैकेट क्लोज इतना वोल्ट फॉर t ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन कितना 40 सेकेंड के लिए। इज इट करेक्ट? एंड सिमिलरली करंट का इक्वेशन दिया I ऑफ t इज इक्वल टू दिया है ऐसा ना मुझको 4 माइनस 0.2 इंटू कितना t, इतना एम्पियर फॉर t ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन कितना 40 सेकेंड्स के लिए। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट सर, यही दिया है। अब देखिए, अब ये तो हो गया सारा गिवन डेटा ना, इतना सब कुछ दिया इस एलिमेंट के लिए, सब कुछ दिया है। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, लिखिए जरा, लिखिए फाइंड द इंस्टेंट ऑफ टाइम find the instant of time at which the power being delivered to the circuit will be maximum मतलब इस एलिमेंट को मैक्सिमम पावर किस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मिलेगा, यह आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है। करेक्ट है? इस एलिमेंट को पावर मिल रहा है, मतलब क्या हुआ एट व्हाट इंस्टेंट ऑफ टाइम द पावर बीइंग डिलीवर्ड टू द एलिमेंट, मतलब पावर डिलीवर किया जा रहा है इस एलिमेंट को। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एलिमेंट इटसेल्फ क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। टू, बहुत ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को, पावर इज बीइंग डिलीवर्ड टू द एलिमेंट, इसका मतलब ये पावर ले रहा है, दे नहीं रहा है। तो पावर अगर ये ले रहा है तो इसका मतलब ये एब्जॉर्बिंग इन नेचर होना चाहिए। तो करंट जो है इसके टर्मिनल के प्लस पे एंटर करना चाहिए, माइनस क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए। परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट ना सर, परफेक्ट है सर। तो आप जरा टाइम इंस्टेंट कैलकुलेट करिए, कैसे निकालोगे टाइम इंस्टेंट, निकालिए जरा, कैसे निकालोगे। पावर को मैक्सिमम की बात की गई तो बोलिए जरा, सबसे पहला नंबर 1 पार्ट 1 है, ठीक है। सबसे पहले जब पावर की तुमसे बात की गई तो तुम्हारा दिमाग कहां जाना चाहिए, इंस्टेंटेनियस पावर के ऊपर। सर मुझे पता है इंस्टेंटेनियस पावर पे दिमाग जाना चाहिए, तो बताइए जरा, इंस्टेंटेनियस पावर अगर मैं लिखूं P ऑफ टी इज इक्वल क्या होगा, V ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई I ऑफ टी, यही तो होगा इंस्टेंटेनियस पावर। एब्सोल्युटली फाइन सर। तो बताइए जरा, V ऑफ टी कब एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ 0 से 40 सेकंड के बीच में, इसी के बीच में लिखूंगा। तो बोलो जरा क्या होगा, T टाइम्स ऑफ 1 माइनस कितना है बच्चे, 0.025 टाइम्स ऑफ T, यही तो है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाई I की वैल्यू लिख दो 4 माइनस पॉइंट कितना 25 इंटू कितना T की इक्वल। परफेक्ट है, यही तो होगा PT इंटू IT, VT इंटू IT वैल्यू इतनी आ गई। दिस इज द P ऑफ टी ना, P ऑफ टी। इसको जरा ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक करके लिखो जरा और बताओ मेरे को कितना आ रहा है ब्रेक करके लिखने पे ना, ब्रेक करके लिखने पे कितनी वैल्यू आएगी, ये जरा निकालिए आप लोग और बताइए मुझको कितनी आ रही है। मेरे पास तो लिखी हुई इसकी वैल्यू, जल्दी फटाफट ना इसकी वैल्यू जरा बताइए कितनी आ रही है। 1 2 3 जल्दी, 1 2 3 फटाफट ना जल्दी बताइए। इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए, आपकी इतनी आ जानी चाहिए। मैं लिख दूं डायरेक्ट 4t माइनस कितना है बच्चे, 0.3t स्क्वायर, 0.3t नेक्स्ट क्या है, प्लस का 0.005 t क्यूब, प्लस का 0.005 t क्यूब, ये आएगा बेटा इक्वेशन P ऑफ t का। मल्टीप्लाई करो यू विल गेट इट, मल्टीप्लाई कर लो यू विल गेट दिस। अब सोचो कि सर मेरे को ये इक्वेशन तो मिल गया,
अब अगर ये इक्वेशन सर मिल गया तो अब मैं बता सकता हूं कि मैक्सिमम पावर किस पॉइंट पे होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों, मुझे टाइम बताना। तो मैं डिफरेंशिएट कर दूं इसको, डी पी ऑफ टी डिवाइड बाई कितना, डी टी, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना, 0। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। करेक्ट है। तो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए आप डिफरेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट में और 0 के इक्वल पुट कर दोगे। क्लियर है। देख लेना बेटा, जितना भी आया ना 0.2 0.4 जो भी आया, 40.025 4 माइनस 0.2 ना, 0.2 है यहां पे, सॉरी 0.2 है ना, 0.2 टी, चलो 0.2 टी, इसको करेक्ट कर लो बेटा, 0.2 टी। सही। तो अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, dpt डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा, 4 माइनस 0.3 इंटू कितना 2 टाइम्स ऑफ टी। नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन करिए, प्लस का 0.005 इंटू कितना 3, कितना टी स्क्वायर मस्ट भी कितना 0 की इक्वल। सही है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, ध्यान देना जरा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 5 तिहाई 15 है ना, 5 तिहाई 15। चेक कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बार चेक करिए अच्छे से, कितना आएगा बच्चे जल्दी बताओ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आएगा, फटाफट बताइए जरा, फटाफट बताइए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, तो देखिए जरा क्या आ गया मेरे पास, 0.005 इंटू 3 टी स्क्वायर माइनस 0.6 इंटू टी, बिल्कुल परफेक्ट, प्लस का कितना 4 इज इक्वल कितना 0। ये आपका इक्वेशन है। टी की वैल्यू सबको फाइंड आउट करो, टी की वैल्यू निकालिए जल्दी, टी की वैल्यू बताइए, टी की वैल्यू बताइए, सबको निकाल के मुझे बताइए टी की वैल्यू कितनी आई है। टी की वैल्यू जल्दी फटाफट ना, टी की वैल्यू फटाफट बताइए, टी की वैल्यू ना, टी की वैल्यू जल्दी 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 बताइए जरा, जल्दी एकदम फास्ट ना, एकदम फास्ट। जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बच्चे जल्दी जल्दी, टी की वैल्यू बताइए, टी की वैल्यू बताइए यहां से जल्दी। टी की 2 वैल्यूज आएंगे, आप लोग का काम है टी की वैल्यू निकालना। बताइए जरा टी की वैल्यू कितनी होगी। अरे लगाओ ना यार, दिस इज द व्हाट ए, दिस इज व्हाट ए, दिस इज व्हाट बी, दिस इज व्हाट सी। लगा दो जरा, टी इज इक्वल क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय कितना 2a की इक्वल, दैट्स इट। पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। टी की वैल्यू किसी निकला, इतना समय लोगे तो कैसे चलेगा भाई। टी की वैल्यू क्या इतनी आ रही है क्या, टी इज इक्वल टू 2 वैल्यूज आपके निकल के आएंगे। पहली वैल्यू मेरे पास जो नोटेड है 8.453 सेकेंड। नेक्स्ट जो वैल्यू आपकी है दैट इज इक्वल टू 31 पॉइंट कितना 54 सेकेंड, 31 पॉइंट कितना 547 सेकेंड। ये आपकी टी की वैल्यू आएगी जिसपे मैक्सिमम पावर होगी, जिसपे मैक्सिमम पावर होगी। टी की 2 वैल्यूज आएंगे बेटा, 31.54 करेक्ट है, 8 पॉइंट कितना 45 करेक्ट है। ये जिसका भी आंसर आ रहा है परफेक्ट है। टी की 2 वैल्यूज आएंगी। यहां पे तुमको कैलकुलेशन करना अगर नहीं आएगा तो इस बार देखे ना, हर बार होता है ना, तो अपने आप को कैलकुलेटिव बनाओ। इसी में देखे तो इस बार कितना कैलकुलेशन आया था, यू मस्ट बी वेरी कैलकुलेटिव। तो टी की वैल्यू 2 आ गई। अब तो ये बहुत बड़ा लोचा हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं ये वाला टाइम सेलेक्ट करूं कि मैं ये वाला टाइम सेलेक्ट करूं। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, क्योंकि दिस टी जो आया है मैं क्या लिखूंगा, दिस इज द टाइम at which maximum और मिनिमम दोनों के लिए पॉसिबिलिटी है, मिनिमम पावर कैन अकर। नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टी की जो 2 वैल्यूज आई हैं उस पे मैक्सिमम मिनिमम कोई सी पावर हो सकती, वेरीफाई करके देखते हैं। बताइए जरा, जब टी की वैल्यू इतनी है
तो तुमसे कहा कोई बताओ कि कितनी पावर उस इंस्टेंट पे होगी, तो पावर कहां से निकालोगे? जब टाइम तुम जान चुके तो पी ऑफ टी की एक्सप्रेशन तुम्हें पता है, इसमें टी की वैल्यू पुट कर दो। तो मैं क्या निकालूंगा? मैं तुरंत निकालूं क्या बच्चे? देखिए जरा ध्यान से, पी ऑफ टी एट टी इज इक्वल कितना? 0.8 कितना 453 सेकेंड पे। जल्दी से कैलकुलेट करो, टी की वैल्यू यहां पुट कर दो, इस इक्वेशन में आइए, इस इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट करिए 8.453 सेकेंड। बताइए पावर कितना है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पावर कितना निकल के आएगा? तो 15.396 मेरे पास नोटेड है, 15.396 वॉट के इक्वल, इतना मेरे पास नोटेड है ना, इतना नोटेड। आप लोग चेक करके बताइए, टी की वैल्यू ये उठा के इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, दिस इज द पावर इक्वेशन ना। तो पावर का किस टाइम पे वैल्यू? 8.453 सेकंड पे। तो रखिए, देखिए इसी के आसपास आएगा पावर, इट मस्ट कम आउट टू विद दिस वैल्यू, करेक्ट। सिमिलरली अगेन पी ऑफ टी फिर से कैलकुलेट करिए, एंड नाउ टी इज इक्वल कितना रखिए? 31.547 सेकंड की इक्वल। जब इस वैल्यू को रखोगे तो अगेन आपकी पावर की वैल्यू आएगी, लेकिन और वो भी लगभग सेम ही अमाउंट का आएगी जितना ये आया है, लेकिन अब की बार ये नेगेटिव आएगी। पुट करके देखो, 15.396 वॉट की इक्वल, ये आपकी नेक्स्ट पावर आ गई। तो P ऑफ टी एक बार T इज इक्वल पुट करके निकाला तुमने तो ये आया, P ऑफ टी अगेन एक बार T की वैल्यू इतनी पुट करके निकाला तो इतना आया, एक पॉजिटिव एक क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट बेटा? तो आप सोचिए, आपसे उसने क्या पूछा? आपसे उसने क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन वो पूछा है, फाइंड द टाइम एट विच द मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड टू द एलिमेंट। डिलीवर्ड टू द एलिमेंट मतलब एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एलिमेंट के अक्रॉस जो पावर हो क्या होगी आपकी? क्या होनी चाहिए आपकी? v टाइम्स ऑफ कितना? i की इक्वल। तो v टाइम्स ऑफ i का मतलब क्या हो गया? p ऑफ t हो गया। p ऑफ t किस पॉइंट पे? जब मैक्सिमम पावर वो ले रहा होगा। तो कब ले रहा होगा? जब उसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। जब उसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। इज इट करेक्ट? तो इसका मतलब हो गया कि पावर जो आपका है, जो पावर है वो पावर देखो, ये आपका कुछ ऐसे गया होगा पावर, आई डू नॉट नो ना कैसा गया होगा पावर। ये कोई साइन वेव नहीं ना, इट्स नॉट अ साइन वेव ना, प्लीज प्लीज, इट इज नॉट ए साइन वेव ना, क्लियर रखना। ओके, तो ये आपका एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो तो ये वैल्यू आई प्लस का पी मैक्स वैल्यू। इज इट करेक्ट? और यही टाइम कौन सा है आपका? 8.453 सेकेंड की इक्वल। इज इट करेक्ट? सिमिलरली एक पॉइंट और आ रहा है जिसपे सेम अमाउंट ऑफ पावर, लेकिन अब वो नेगेटिव है, तो ये आपकी वैल्यू यहां पे है, ध्यान देना जरा, यहां पे है, तो इसको मैं कहूंगा माइनस का पी मैक्स, माइनस का पी मैक्स, करेक्ट। और ये पॉइंट किस पे अकर कर रहा है? 31 पॉइंट कितना? 547 की इक्वल, इतना सेकंड। दिस इज नॉट अ साइनोसॉइडल ना, दिस इज नॉट अ साइनोसॉइडल वे, प्लीज मेक दिस करेक्शन ना, दिस इज नॉट ए साइनोसॉइडल ना, प्लीज, दिस इज नॉट ए साइनोसॉइडल। मैं अगेन कह रहा हूं मैं, नॉट ए साइनोसॉइडल ना, लिख देना, नॉट ए साइनोसॉइडल। इज इट करेक्ट? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए फर्स्ट का? तो लिखिए जरा, लिखिए जरा, द मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब, द मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब by the element will be 15.396 watt, 15.396 watt at t is equal कितना? 8.453 सेकेंड, at t is equal कितना? 8.54 कितना सेकेंड। इज इट करेक्ट? तो आपका मैक्सिमम पावर जो एब्जॉर्ब होगा वो कितने सेकंड पे होगा? दैट इज इक्वल टू दिस वन ना, दैट इज इक्वल टू 8.453 सेकंड पे। 31 नहीं, 31 पे पावर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब अब वो पावर जो ले रहा था अब वो देना शुरू कर दिया। नेगेटिव पावर का मतलब क्या हुआ आपका? देना शुरू कर दिया। जो पहले ले रहा था अब वो देना शुरू कर दिया। नोट लिखिए नीचे, नीचे बेटा एक नोट लिखिए, नीचे एक नोट लिखिए। नाउ if the question has been asked, now note करके लिखिएगा, note point. Now if the question has been asked, if the question has been asked that find the instant of time,
find the instant of time, find the instant of time, of time, of time, of time, the power, the power, the power being, the power being extracted, the power being extracted